आज संविधान का अगला पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने जो शुरुआत की है लास्ट वीडियो में वो थी फंडामेंटल राइट्स, या जिसे कह सकते हैं हम मूल अधिकार। तो आज हम लोग मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अनुच्छेद 14 में है क्या। तो देखिए आर्टिकल 14 या 14 दो पार्टों में बटा हुआ है। पहला है विधि के समक्ष समानता, तो ये बात है समानता की। दूसरा पार्ट है समान संरक्षण का, तो सबसे पहले हम लोग समानता और समान संरक्षण इन दोनों के विषय में डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है समानता, क्या होता है समान संरक्षण। तो देखिए ये दो व्यक्ति हैं, एक और ये दूसरा है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। चलिए देखते हैं। अब ए के विषय में देखिए, ए जो है 4 रोटी डेली खाता है, डेली 4 रोटी पर डे, और जो बी है वो डेली 3 रोटी पर डे खाता है। ठीक, तो अब यहाँ से समझना है, जैसे ये एक दावत का मेज लगा हुआ है, ठीक, अब इस मेज पे 4 लोग बैठे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये 4 लोग हैं तो 4 प्लेट होगा। ठीक, यहाँ से समझते हैं के विषय में। तो ये 4 प्लेट है। अब मान लीजिए यहाँ पर लाकर 8 रोटी रख दी गई। अगर ये 8 रोटी 2-2 के पार्ट में, मतलब 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको दे दी जाए, तो ये क्या होगी कि सभी को बराबर दी गई, यानी सभी के साथ समता वाली बात आ गई है। लेकिन अगर इसी के विपरीत काम किया जाए, ये 8 रोटी यहाँ रखी है, लेकिन मान लीजिए कि ये व्यक्ति 8 रोटी में से 3 खाया, ये मान लीजिए 2 खाया, ये 1 खा गया और ये भी 2 खाया। अब यहाँ क्या दिख रहा है कि 8 ही रोटी है, खाने वाले भी 4 हैं, लेकिन कोई 3 रोटी खा रहा है, कोई 2 रोटी खा रहा है, कोई 1 रोटी खा रहा है, कोई 2 रोटी। तो इसमें क्या आ गई है, समान संरक्षण की बात। समान संरक्षण का मतलब है कि जिसको जितनी आवश्यकता हो उसको उसी हिसाब से वस्तु या सेवा उपलब्ध कराना समान संरक्षण है। लेकिन समता की बात क्या है कि सभी को बराबर बराबर देना, समता हो जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस है समता और समान संरक्षण में। अगर आसानी से समझा जाए तो जैसे एक ये छोटा सा बच्चा है और एक ये जवान आदमी है। तो ये दोनों अगर देखा जाए काम करने के आधार पर, तो जो जवान आदमी काम करता है, जितना लोग काम करते हैं उतना ही पैसा मिलता है। लेकिन बच्चे क्या होता है कि लोग 10-20 रुपया थमा देते हैं और काम करा लेते हैं। तो जो बच्चे के साथ हुआ ये समता की बात नहीं है, जो जवान के साथ हुआ ये समता की बात है। तो सीधा सा समझना है कि हम जब दावत खाने जाते हैं तो ये क्या होगी, विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात, क्योंकि जिसको जितनी भूख होती है उतना खाता है। लेकिन हम अगर होटल में जाएं खाने तो वहाँ पैसा देकर अपने पैसे से खाते हैं, तो कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन फिर भी जितना फिक्स रेट होता है उसी रेट के हिसाब से लोगों को उतना ही सामान देते, चाहे कोई कम खाए चाहे ज़्यादा खाए। ज़्यादा खाने वाला 2 बार पैसा लगा कर लेगा। तो ये क्या बात होगी, विधि के समक्ष समता, और जो दावत वाली है वो विधि का समान संरक्षण है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं स्लाइड के थ्रू। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और संरक्षण की बात। तो देखिए अनुच्छेद 14 के 2 मुख्य भाग हैं।
पहला है कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी, और कानून का समान संरक्षण यानी इक्वल। तो एक एक को देखते हैं। कानून के समक्ष समानता क्या है, फिर समान संरक्षण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता में कहा गया है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर हैं, यानी सभी व्यक्ति कानून की नज़र में क्या है, बराबर हैं। दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यानी जैसे ये कानून है तो कानून के अंदर ही सब आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कानून से ऊपर निकल जाएं। अगली चीज कहा गया कि जो कानून के समक्ष समानता, ये कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन या ब्रिटेन बोल सकते हो जिसे, तो लंदन या यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और यूनाइटेड किंगडम में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ किसका है, प्रोफेसर डाइसी का। तो प्रोफेसर डाइसी ने 4 सिद्धांत दिए, उसी सिद्धांत में से ये एक पार्ट है। कानून के समक्ष समानता की प्रकृति कैसी है, तो यह है नकारात्मक प्रकृति। नकारात्मक प्रकृति वही जो मैंने बताया कि पैसा लगाओ होटल में जितना उतने खाना मिलेगा, लेकिन दावत में जो है अपने मन से खाओ चाहे जितना। तो ये क्योंकि पैसा बार बार लगाना पड़ रहा है, ऐसे ही समझ सकते हैं इसे, तो ये नकारात्मक प्रकृति है। अब आगे है कानून का समान संरक्षण। तो देखिए कानून का समान संरक्षण क्या कहता है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार, मतलब जो जिस हैसियत का है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। यानी दावत खाने गए हो तो दावत में जो छोटे होते हैं वो कम खाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादा खाते हैं। तो जिसकी जितनी भूख होती है दावत में उतना खाता है। दूसरी चीज है जरूरत पड़ने पर अलग वर्गों के लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं। मतलब कानून का समान संरक्षण का मतलब है कि जो आवश्यकता जैसी होगी वैसा कानून बनेगा और वैसा उस आवश्यकता वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाएगा। फिर है कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है। सकारात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ वही बात लागू हो रही है दावत वाली, जो जैसा है उसको वैसा मिलेगा, जितना चाहो उतना खाओ वाला। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहले लागू होने का दायरा देखा जाए तो अनुच्छेद 14 नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है। दूसरी चीज अनुच्छेद 14 मनमानी को रोकता है और अनुच्छेद 14 जो है सभी को न्याय पाने का समान अवसर देता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए। अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन या फिर कह सकते हो कि युक्ति युक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 का अपवाद। तो अनुच्छेद 14 का अपवाद सबसे पहले है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विषय में। दूसरा है विदेशी राजदूत, यानी जो भारत में आकर विदेशी राजदूत रहते हैं या फिर जो भारत का प्रमुख है और जो हमारे राज्य का प्रमुख है उसके बारे में। तो देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को कार्यकाल के दौरान कुछ मामले में सीधे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उनकी एक इमेज है, उनको एक देश की सबसे ऊंची कुर्सी मिली हुई, तो अच्छी बात नहीं है कि उनको कार्यकाल के टाइम पे ही उनके विरुद्ध मुकदमा चला दिया जाए। दूसरी चीज है विदेशी राजदूत के विषय में। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विदेशी राजदूत को जो छूट प्राप्त होती है ये भी आर्टिकल 14 का अपवाद माना जाएगा। अब महत्वपूर्ण केस देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 से संबंधित। देखिए ईपी रोयप्पा और स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मतलब ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमानी ही असमानता है यानी जिसे हम लोग कह सकते हैं मनमर्जी। तो जो मनमर्जी है ना, ये क्या है, मनमर्जी असमानता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन लिया आर्टिकल 14 के तहत। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये पसंद आ रही तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो डेली आप लोगों को मिलती रहेगी। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट के थ्रू हमें दें। थैंक यू।